बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राम मंजर है। तो आज हमारे साथ अब्दुल अहद बैठे हुए हैं। तो चलें अभी हम इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, ये इनका आने का मकसद क्या है और ये क्या सीखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल अहद है। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं ग्रीन टाउन। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन है इंटर, अभी ये पेपर दिए हैं इनके। तो आपका प्रोफेशन? प्रोफेशन मेरा है शॉर्ट हैंड। अच्छा अब्दुल अहद, तो हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि ये शॉर्ट हैंड है क्या, मतलब ऑडियंस को भी पता लगे कि शॉर्ट हैंड होता क्या है। शॉर्ट हैंड दरअसल है यानी कि शॉर्टकट से लफ्ज निकला है, यानी कि लफ्ज को बिल्कुल हाफ कर देना और उसका मीनिंग कोई भी ज्यादा लफ्ज है उसको हाफ करके लिखना तो शॉर्ट हैंड कहलाता है। अच्छा 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 अच्छा, गुड। यानी कि इंग्लिश के काफी वर्ड होते हैं, सिर्फ एक लाइन में वो कंप्लीट हो जाती है शॉर्ट हैंड। जी जी। और ये हाई कोर्ट सेक्रेटरीट में इधर इसकी जॉब यानी कि रिक्वायर है, तो इसका स्केल 14-15 होता है। तो आप को फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में तो अभी मैं शॉर्ट हैंड कर रहा हूँ, तो मैं आपसे यानी कि मशवरा लेने आया हूँ कि आगे यानी कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ और किस चीज़ का बनाऊँ। ये तो आपके ऊपर बेस करता है कि आप जो स्किल सीख लेते हैं उसके ऊपर है कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। ये ना होना कि आप ऐसा बनाने लग जाएं कि आपको उसकी कुछ समझ ही नहीं आती है, आप कोई ऐसी चैनल खोल के बैठ जाते हैं कि उसके अंदर आप कोई बता रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और आपको खुद नहीं आती है। तो जी जी, वही आपसे मैं पूछने आई, यानी कि मेरे पास तो अभी शॉर्ट हैंड की स्किल है, तो आप मुझे बताएंगे मैं शॉर्ट हैंड का चैनल बनाऊं या दूसरा। और दूसरे नंबर पे मेरे मामू फोटोग्राफी करते हैं, तो वही आपसे पूछना है मैं फोटोग्राफी यानी कि सीखूं कि वीडियो एडिटिंग। अच्छा, अगर आप शॉर्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो शॉर्ट हैंड तो इतनी ऑडियंस है ही नहीं पाकिस्तान में, नहीं ये बाहर के मुल्कों में होगी, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी होगी या उसके अंदर कंटेंट बनाना होगा। लेकिन फिर वो ये हो जाता है कि वो मुस्लिम की नहीं देखते वीडियो। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके वजह से मसला हो जाता है कभी कभी। तो अगर पाकिस्तान में आते हैं तो वहाँ पे पूरी 30 करोड़ आबादी में से शायद 20,000 लोग होंगे। हाँ जी, और 20,000 में से भी 5,000 से कम को पता है कि शॉर्ट हैंड क्या है। 500 या 600 अगर आपके चैनल पे आ जाते हैं तो उससे तो कुछ भी नहीं बनता। हाँ जी, 1000 तो होने चाहिए कम से कम भी आपकी ऑडियंस। जी बिल्कुल। तो ये है, तो आप कोई और चैनल खोलें, थोड़ा सा टॉपिक अगर आप चेंज कर सकें या एक नया चैनल बनाएं, उसी का टॉपिक भी चेंज करें। लेकिन मैं आपको नहीं रेकमेंड करता आप उसी का टॉपिक चेंज करें, क्योंकि यूट्यूब जो है वो खुद मना करता है कि टॉपिक चेंजिंग नहीं अलाउड है। एक नए सिरे से अगर आपने 1000 ऑडियंस पकड़ लिया, 1000 लोगों ने आपको देखना स्टार्ट कर दिया है, अगले दिन आप जो है वो कपड़े सिलाने की वीडियो डालने लग गए हैं, आपको पता लगा है कि उसके पहले से बहुत ऑडियंस है। जी जी। तो जो पिछले व्यूअर्स होंगे उनके ऊपर बुरा थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो थोड़े से वो हो जाएंगे और काफी हद तक चांसेस होते हैं कि वो रिपोर्ट भी मार देते हैं कुछ। जी जी ऐसे। तो वो मसला होता है और यूट्यूब इससे बहुत ज्यादा वो तंग है, क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो चेंज करते रहते हैं। जी जी। जो तो इसीलिए ये मतलब ना, जो पहले ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं चूज करते फिर ट्रेंडिंग टॉपिक चूज करते हैं, तो उसकी वजह से जो होता है यूट्यूब चैनल के ऊपर इम्पैक्ट बुरा पड़ता है। तो यूट्यूब जो होता है वो खुद हर क्रिएटर के लिए वो करता है कि आसानी हो क्रिएटर के लिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले। तो अगर उसको पता लगे कि ये हरकतें कर रहा है तो उसने तो काम तमाम कर देना है चैनल का। तो मैं अब आपसे यही पूछ रहा हूँ कि मुझे कौन सा चैनल बनाना चाहिए, फोटोग्राफी का या वीडियो एडिटिंग का? इन पहले तो मैं सीखूंगा आपसे अर्निंग करना कि कैसे यूट्यूब से अर्निंग की जाती है। जी जरूर। अच्छा एक सेकंड, मुझे एक याद आया सवाल के ये पूरी शॉर्ट हैंड की तफसील नहीं हुई है जो आपने बताया है। बेशक आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन शायद हमारी ऑडियंस को में से कुछ लोगों को समझ नहीं आई है, तो आप थोड़ी सी और तफसील बयान कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड का मकसद है मुख्तसर करके लिखना, कोई भी वर्ड हो, और ये मुख्तसर वर्ड जज के साथ यानी कि बैठ के लिखी जाती है। जज बोलता है यानी कि स्पीड से, और हमने उनकी आवाज को पिक करना होता है 1 सेकंड के साथ, यानी कि सेकंड वर्ड लिखने होते हैं। 1 सेकंड में एक वर्ड, 5 मिनट में 300 वर्ड, इस तरह करके हम उसको पिक करते हैं। अच्छा, अब उम्मीद है कि सारों को समझ आ गई होगी। तो आप का एक और सवाल चल रहा था, क्या था वो वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग। जी फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का ही पार्ट है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग में भी जाना है ना, तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। जी जी, वो लाजमी है इसके लिए। जी, वो
फर्स्ट स्टेप है। अच्छा। पहली सीढ़ी पे चलने से पहले आप 10वीं पे तो नहीं चढ़ सकते। हाँ जी, ये तो है। तो ये है कि आप जंप भी नहीं मार सकते इतना, आपको समझ नहीं आएगी वहाँ पे दरमियान में। बस ये है कि वहाँ पे काफी कह रहे होते हैं कि उस सॉफ्टवेयर में जाके अभी हम खोलते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। वो ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको आती है तो आपके पास 50% जो सॉफ्टवेयर वो खोल के दिखा रहे होंगे वो आपके पास पहले से होंगे। अगर आपको कुछ और थोड़ी सी डिटेल चाहिए होगी तो वही कोर्स में ही एक्सप्लेन हो जाएगी वीडियो एडिटिंग में। अच्छा अच्छा। तो ये होता है। बाकी तो वीडियो एडिटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग फिर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीडियो एडिटिंग के लिए। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग जी, आपको स्टार्ट लेना चाहिए, लेकिन फोटोग्राफी पे भी नहीं जंप मारना है। जी जी। स्टार्टिंग ग्राफिक डिजाइनिंग से होती है, वो होती है वेक्टर। वेक्टर से जाते हैं हम रास्टर पे। अच्छा, फिर वहाँ से होती है। अच्छा, वेक्टर क्या होता है कि आपको शायद एक पता होगा, पिक्सल। हाँ जी, पिक्सल स्क्रीन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है कि इसका इतना डिस्प्ले है, 4K डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले है। तो वो जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम बता सकते हैं कि 4K के अंदर कितने पिक्सल्स होते हैं। हाँ जी, 3840 बाय 2160 होते हैं जी जी 4K में। तो हम जो होते हैं ना वो पिक्सल्स, उसके अंदर पिक्सल्स अगर हमारी कोई छोटा डिस्प्ले है तो उसके अंदर हमें ना पिक्सल्स बहुत कम होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी क्वालिटी बहुत लूज होती है, जिससे हमें कोई सही से नहीं होती। अब अगर DSLR में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मेगापिक्सल होता है, मतलब उसके अंदर पिक्सल्स बहुत ज्यादा कैप्चर करता है। वो 1 इंच के अंदर शायद वो 3000 पिक्सल्स कर ले, 600 पिक्सल्स तक होता है। अच्छा। तो ये जो साइज होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं। लेकिन अगर हम वेक्टर जाते हैं ना, वेक्टर, तो वेक्टर जो होता है वो कभी पिक्सेलेट नहीं होता, चाहे उसकी क्वालिटी जितनी छोटी हो, चाहे उसकी क्वालिटी जितनी बड़ी हो। जी जी। अगर हम उसको वेक्टर फॉर्मेट में रखते हैं, तो अगर हम रास्टर में जाते हैं तो वहाँ पे हम पिक्सल से ही हर चीज मेजर करते हैं, पिक्सल में ही हर चीज काम करते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर होता है जो Adobe Illustrator में बनता है। जी जी। फिर आती है फोटोग्राफी जो रास्टर में ही जाती है। जी जी। उसके अंदर क्वालिटी बहुत मैटर करती है हर चीज की। अच्छा अच्छा। तो फोटोग्राफी के अंदर आपको मतलब अच्छे कैमरेस भी चाहिए होते हैं। जी बिल्कुल। तो फोटोग्राफी में भी आप जा सकते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी करनी है ऑनलाइन अर्निंग तो आप जाए वीडियो एडिटिंग की तरफ। लेकिन उसके लिए भी फिर मैंने जिस तरह आपको बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग जरूरी है, तो मतलब आपको दोनों स्किल्स आ जाएंगी एक स्किल्स के चक्कर जो है फोटोग्राफी वो तो मुझे आती है तकरीबन थोड़ी बहुत, लेकिन मैं कहता हूँ इसे और अच्छा करूँ अपना, यानी कि प्रोफेशनलिज्म। हाँ जी, प्रोफेशनलिज्म। मैं कहता हूँ यूट्यूब पे घर बैठे अर्निंग करूँ। घर बैठे तो सारों पे अर्निंग हो जाती है। आप पहले थोड़ा सा स्टार्ट करें, अर्निंग करें, फिर आप भी अपना सिखाने लग जाएंगे। तो लास्ट एडवाइस यही है कि आप मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखें, वीडियो एडिटिंग भी सीखें, साथ साथ हम आपको गाइड भी करेंगे और सिखाएंगे भी। हमारे भी कोर्सेज अपलोडेड हैं चैनल पे, तो वहां से आप सीख सकते हैं। जी जी। तो आपको मैं यही कहता हूँ कि अगर आप वीडियो एडिटिंग में जाना चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें, वीडियो एडिटिंग सीखें। वीडियो एडिटिंग में इतना ज्यादा क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के अंदर स्कोप बहुत ज्यादा है और कंपटीशन बहुत कम है। स्कोप ज्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है। मतलब काम करवाते बहुत लोग हैं लेकिन बहुत कम लोग इसको करते हैं। मतलब कि जो लोग होते हैं ना, वो काफी लोग कह रहे होते हैं कि हमें आती है, हमें आती है। और आपने भी कहा था कि आती है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि ये प्रोफेशनल नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आपकी मतलब वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जी जी। अभी तो फिलहाल मैं मोबाइल के ऐप हैं, कैपकट हो गया, यूकट, इनशॉट, यानी कि ना स्टेटस वगैरह ये बस कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि और अच्छा प्रोफेशनल अर्निंग अच्छी करूँ, तो इस वजह से मैं आपके पास आया हूँ। स्टेटस भी एडिटिंग ही है। जी जी। ये तो बहुत वो होता है कि हर कोई खोल के देखता भी नहीं है आजकल। जी जी। अभी चैनल्स के ऊपर जा रहे हैं लोग, तो वो नहीं करते हैं। जी जी। तो जिस तरह देख ले, अब लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें काम नहीं मिलता है। हो ही नहीं सकता कि आप प्रोफेशनल, आपको काम नहीं मिलता है। जो कह रहे होते हैं हमें काम नहीं मिलता है तो वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं। वो मतलब वो ही ना कि मोबाइल ऐप उन्होंने खोला, बस उन्होंने जाके टिक 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 और डन। हाँ जी, ऐसे ही है। वो जो होती है वो एडिटिंग नहीं होती। अगर हमने ना मेन काम जो होता है पकड़ना होता है वीडियो एडिटिंग में गोरों से, बाहर के अंग्रेजों से पकड़ना होता है काम, तो वो हमें डॉलर्स के अंदर पेमेंट करते हैं, इसीलिए डॉलर बहुत पॉइंट आउट है। तो डॉलर जो है, गोरे जो होते हैं वो अगर खुद फ्री ऐप से जाके टिक टिक करके वो एडिटिंग कर सकते हैं तो वो आपको क्यों पैसे देंगे? जी ऐसे कॉमन सेंस वाली बात है कि वो आपको क्यों पैसे देंगे। उन्होंने आपको शायद $1 भी ना दें जी,
तो अगर आप उनको किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर मतलब आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर प्रो के करके देते हैं तो वो सॉफ्टवेयर के हिसाब पे भी चली जाती है। अच्छा अच्छा। काफी हद तक जो प्राइस होती है वो हम सॉफ्टवेयर पे भी ले जाते हैं कि एक कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो ना मतलब शॉर्ट्स एडिट करवाते हैं शॉर्ट्स यूट्यूब के लिए, तो शॉर्ट्स के अंदर हम ले जाते हैं सॉफ्टवेयर पे कि हमने एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पे किया है तो इस हिसाब से हमें दो, इतना टाइम लगे हमें इस हिसाब से हमें दो, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप कैपकट का कहेंगे कि कैपकट के ऊपर मैंने एडिट किया तो उसने फिर आपको पकड़ लेना, उसने आपको कुछ भी नहीं देना, वो दे देगा कोई $0.2। जी ऐसे होता है। और दूसरे नंबर पे मेरा सवाल है कि वीडियो एडिटिंग के लिए पहले ग्राफिक का सीखना होगा, फोटोग्राफी, क्योंकि अगर वो सीख जाते हैं हम 100% तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, क्योंकि अब अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आप जो है वो बाहर जाएंगे किसी वेबसाइट पे, वो पकड़ के ले आएंगे एलिमेंट, तो अब जब वो पकड़ के ले आएंगे एलिमेंट तो जो क्लाइंट होगा वो हमेशा ये कहता है कि कॉपीराइट फ्री चीजें ले। जी जी। अगर कॉपीराइटेड इमेज डाउनलोड करके आपने लगा दी तो अब जो है ना क्लाइंट अगर वो कहीं पे अपलोड कर रहा है या उसने किसी एड में दिखानी है तो एड के ऊपर वो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे बंदा जिसने उसको बनाया है, जो आर्टिस्ट है। अब जाहिर सी बात है उसकी बिना इजाजत के उसने उठा के लगा दिया तो कॉपीराइट ही करेगा, ये क्लेम होता है। अच्छा। उसने क्लेम की हुई है मेरी इमेज जहाँ तक कि ये है मेरी, तो उस क्लेम से बचने के लिए अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत है। आप सिर्फ एलिमेंट की तस्वीर लें, उसको कॉपी करें, उसके थोड़ी सी चेंजेस कर लें, उसी तरह की एग्जैक्टली उस तरह के ऊपर बना लें, उसको चेंजेस करें, थोड़ी और चेंजेस, मतलब कि अगर कोई कट एक्स्ट्रा लगा दिया या कोई कट किया हुआ है कुछ हिस्सा या कुछ हिस्सा डिलीट किया हुआ है तो वो जो है वो तो चेंज है फिर, तो वो कोई क्लेम नहीं कर सकता। या आप इवन कलर भी चेंज कर सकते हैं, या आपके पास पूरी उसकी वो होती है कि आप उसको पूरी तरह से एडिट कर सकते हैं। जहां तक कि अगर आप उठाई भी है तो फिर तो नहीं होती है, एडिट नहीं हो सकती। आपके पास सिर्फ जिस तरह की बनी बनाई आई है उसी तरह की उठा के डालो और डन करो। कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमारे पास खुद के अगर सॉफ्टवेयर्स हैं, हमें खुद आती है ये स्किल, वरना हमें अपने पास एक और ग्राफिक डिजाइनर रखना होता है जिसको हमने अलग से पैसा देना होता है, कमीशन। अच्छा अच्छा। कमीशन पर इमेज, पर प्रोजेक्ट नहीं, पर इमेज। अच्छा अच्छा, आगे सुनो। जितनी यानी कि इमेज होंगी उतने उनकी, हाँ, तो मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप खुद करके देते हैं तो और बढ़ जाती है, तो वो बहुत फायदे हैं और कॉपीराइट क्लेम से भी बच जाते हैं हम। अगर एक भी वीडियो यूट्यूब में यानी कि बाहर से कॉपीराइट करके अपलोड कर दें तो मोनेटाइज तो नहीं होता मेरे ख्याल से, यानी कि वो कॉपीराइट लगा देते हैं। यूट्यूब से उठाई हुई वीडियो वापस डालते हैं ना तो 5 सेकंड तक की होगी, अगर 5 सेकंड से ज्यादा होती है तो वो फिर थोड़ी सी कॉपीराइट में जाती है। अगर आप 30 सेकंड में जाते हैं ना तो पूरी स्ट्राइक लगेगी, पूरी स्ट्राइक मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा, मतलब अगर आपने शॉर्ट में एक पूरी वीडियो उठा के यूट्यूब से डाल दी है ना तो वो स्ट्राइक में जाएगी, लेकिन अगर आप 5 सेकंड 6 सेकंड उसकी उठा के डाल देते हैं थोड़ा सा मतलब बन जाता है। अगर आप उसके ऊपर कोई फिल्टर लगा दें, कोई थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग कर दें तो वो वार्निंग में भी नहीं आती है। जी जी, वो कॉपीराइट में भी नहीं जाती है। अगर आप वो भी 5 सेकंड इस्तेमाल कर लेते हैं विदाउट एनी इफेक्ट, विदाउट एनी फिल्टर, तो फिर वो आपकी वीडियो रिमूव कर देगा या वो आपको एरर दे देगा कि ये नहीं इस्तेमाल हो सकती है। क्योंकि ना मैंने काफी वीडियो देखी है, वो ही यूट्यूब पर, वो ही टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कॉपी पेस्ट नहीं, हाँ जी, कॉपी पेस्ट नहीं, लेकिन वो ही दोबारा यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहे होते हैं कि फेसबुक से उठाओ यूट्यूब पे डालो और हजारों डॉलर कमाओ। आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उस क्रिएटर ने यूट्यूब पे भी डाल दी जी जी, फिर उसका मोनेटाइज तो नहीं होगा ना, आगे ग्रोथ करेगा चैनल, उसका नहीं आपका। अच्छा मेरा, यानी कि अगर मैं किसी को उठा के डालूंगा वीडियो तो जी, क्योंकि फेसबुक के ऊपर वो पहले से है, फेसबुक से उठाई गई है तो फेसबुक का एक वाटरमार्क रह जाता है। अच्छा अच्छा, तो YouTube देखेगा कि ये क्रिएटर जो है ये पहले YouTube पे नहीं था, तो इसने फायदा उठाया है। तो मतलब मेन क्रिएटर तो, रियल क्रिएटर तो ये है ना जिसके ऊपर कोई वाटरमार्क नहीं है जी जी, वो हमें दिखता नहीं है लेकिन उसकी कोई निशानी होती है फेसबुक की अपनी, कोई शायद छोटी सी होगी, तो उससे YouTube ट्रैक कर लेता है कि इसने ये कोई वो की हुई है, फायदा उठाया हुआ है कि क्रिएटर YouTube पे नहीं है तो इसने उठा के उसकी डाली हुई है और खुद उससे पैसा कमा रहा है, तो आपका डीमोनेटाइज हो सकता है या चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ सकता है या डिलीट हो सकता है। अच्छा, 3 सिचुएशंस बन जाती हैं, या डिलीट होगा या कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा वीडियो रिमूव होगी जी जी। ये 3 सिचुएशंस बन जाती हैं आपकी। ठीक, और दूसरे नंबर पे बात ये रही, मैं आपके पास अब आऊंगा यानी कि कैसे अर्निंग कमाते हैं YouTube से, तो आप मुझे यानी कि क्या क्या सिखाएंगे?
हमारे पास वैसे कोर्सेज की लिस्ट बहुत लंबी है, जी जी। लेकिन अच्छा, हमारे YouTube चैनल के ऊपर अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफी सारे शायद 10-15 कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आपको जो पसंद आया वो सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। काफी कोर्सेज हैं जो अभी लॉन्च होने हैं, क्योंकि अभी हमने उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, हम उसको डिजाइन कर रहे हैं। उसका जब पूरा डिजाइन मॉडल रेडी हो जाएगा तो तब हम उसको लॉन्च कर देंगे।